आज सुबह टेक महिंद्रा मेंशन था, माना 3.25% का बढ़िया उछाल डिलीवर करके दे रहा है। खैर हमने बढ़िया मूव एंजॉय कर लिए हैं। लार्सन एंड टूब्रो लगातार आज सुबह भी मेंशन हुआ था, अभी खैर मेरे ख्याल से फंडामेंटल कॉल भी था मयूरेश का, तो वो आज भी 2% का उछाल इस समय दिखाता हुआ नजर आएगा। चलिए, इस बीच हमारे साथ अब मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में इडलवाइस एएमसी के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य साहब जुड़ते हुए। त्रिदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू आज के इस दिन जुड़ने के लिए। त्रिदीप सर, आपको भी और आपके थ्रू आपके सब व्यूअर्स को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, हम सब की तरफ से। स्टैंड आउट कर रहा है इंडिया ग्लोबल पीयर्स से, ग्लोबल इक्विटीज में। ये आउट परफॉर्मेंस, ये स्टैंड आउट होना, ये लाइकली है इस नए संवत में भी कंटिन्यूड रहेगा, नया साल भी अच्छा रहेगा। त्रिदीप सर, क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि अब हम इस साल की जब इस नए संवत की जब शुरुआत कर रहे हैं, वो जो दिक्कतें पिछले साल की लिंगर कर रही थी, उसका असल इंपैक्ट तो अब पड़ना शुरू होना है। वो ब्याज दरों में बढ़त, वो रेट हाइक्स का इंपैक्ट, वो स्लो डाउन, लैंडिंग सॉफ्ट या हार्ड जैसी भी हो, वो प्रोफाउंड इंपैक्ट शायद अब विजिबल हो। तो ये साल कितना पैची होने वाला है? अप्रोच क्या रख रहे हो आप लोग? मूड कैसा बन रहा है? मेरे ख्याल में एकदम आपने नब्ज पकड़ी है ये सवाल से। मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल पिछले साल अगर आप एक्सपेक्टेशन देखें तो पूरे साल भर हम इश्यूज से ये हम चिंतित रहे कि ये आएगा, यूएस में रेट्स बढ़ेंगे, उससे क्या बोलते हैं लिक्विडिटी जाएगी। अभी उसके सामने हमारा इम्पैक्ट दिखने वाला है। सो फ्रॉम ए ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, जनरली ये सब चीजें इक्विटी मार्केट्स में पहले डिस्काउंट होती हैं। जब एक्चुअल इवेंट होने वाला होता है तब थोड़ी बहुत उथल पुथल रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना बुरा हो वर्सेस एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट नॉट। पर कुछ काफी हद तक जो हमारा लास्ट ईयर रहा है उसमें हमने कंसोलिडेशन देखा इक्विटी मार्केट्स में। हमारे तो लोकल बॉटम अप काफी अर्निंग्स अपग्रेड हुए, लेकिन उसका आपको शेयर प्राइस में उछाल का बेनिफिट नहीं देखने को मिला। तो इसलिए कुछ हद तक मार्केट्स में डिस्काउंटेड है। बाकी मुझे लगता है कि अगले 3 महीने, 3 से 4 महीने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है, बिकॉज कुछ इवेंट्स ऐसे लाइंड अप हैं जिसके जो कि मतलब चीजों का रुख बदल सकती है। पर उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो जोर पकड़ेगी, और जब वो जोर पकड़ेगी तब बेसिकली हमारी बॉटम अप बेसिस में आपको अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिलेंगे। फिर वही कहानी आ जाती है कि ग्लोबल सिचुएशन कहाँ रिजॉल्व होगा नहीं होगा, दैट विल डिटरमाइन कि कितना एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनता है। पर मेरे ख्याल में अगर इन वन वर्ड, वन सेंटेंस इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो इंडिया कंटिन्यूज टू बी एन ओएसिस इन ए वोलेटाइल ग्लोबल मार्केट। और ये अगर आप अगले 6 से 12 महीने देखें तो ये अभी तक जो देखने को आ रहा है उसके हिसाब से ये ऐसे ही रुख पकड़े रहेगा मेरे हिसाब से। तो हम ओएसिस हैं ग्लोबल मार्केट्स में, ब्राइट स्पॉट हैं, हम स्टैंड आउट कर रहे हैं। इन सब के बीच में अब हमारी इकोनॉमी अच्छी, अब दूसरा चैलेंज है फ्लोज को लेकर। सब कुछ अच्छा रहा, पैसा नहीं आया तो चढ़ेगा क्या? अब फ्लोज को लेकर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। पहले तो टाइटनिंग के इश्यूज, दूसरा आजकल वो इंडिया वर्सेस चाइना टाइप कंपैरिजंस हैं। एक ही हफ्ते में अलग अलग व्यूज पढ़ रहा था। कई सारे फंड मैनेजर्स ग्लोबली मान रहे हैं चाइना इनएक्सपेंसिव हो गया है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं। और एक दिन में सारा मूड बदल गया। इस हफ्ते की शुरुआत में जब हैंगसेंग की पिटाई हो गई तो सबको लगा कि चाइना का बाजार रहने लायक है नहीं। तो इस बीच बहुत कंपैरिजंस ड्रॉ हो रहे हैं हम दोनों के बीच में, और ये फ्लोज कहां जाएंगे, हमारे फ्लोज उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, इस तरह के वॉइसेस सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है त्रिदीप सर? तो अगर आप इसको दो तरीके से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तो वैल्यूएशंस जो है वो आधी आधी पिक्चर आपको बताती है। अर्निंग्स एस्टिमेट कैसे आगे जाने वाले हैं वो आपका पिक्चर को कंप्लीट करती है। वैल्यूएशन में चाइना बेशक हमसे सस्ता है, लेकिन अगर आप हमारे वैल्यूएशंस देखें वर्सेस ग्रोथ जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें हमारा ग्रोथ जो है नॉट ओनली वर्सेस चाइना बट अ लॉट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स काफी स्ट्रांग दिख रही है, जिसके चलते कुछ हद तक तो वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफाइड है। कितना वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफाइड है ये थोड़ा फ्लो पे, इंटरेस्ट रेट फ्लो पे डिपेंड करेगा, तो वो थोड़ा मार्केट धीरे धीरे इवॉल्व करेगा। बट ऐसा मान लेना
कि केवल चाइनीज मार्केट सस्ता है इसलिए पैसा वहां चला जाएगा, ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, सही हुआ भी नहीं है। और ये शुरू से मेरा ये मानना रहा है कि हमारी जो बॉटम अप स्टोरी है, ये अगले आप 3 से 5 साल में देखें तो इसमें इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स लाइंड अप हैं, जो कि देख के मुझे लगता है कि ये रिलेटिव प्रीमियम तो बना रहेगा। ये ग्लोबल हेडविंड कभी चाइना, कभी इमर्जिंग मार्केट्स, कभी यूएस में आता रहेगा, लेकिन जब तक हमारी ये अर्निंग स्टोरी बरकरार है, तब तक हमारा आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। प्रीमियम बना रहेगा। अच्छा, टू पुट इट डिफरेंटली त्रिदीप सर, क्या आप उस कैंप को बिलोंग करते हो जो मानता है इंडियन मार्केट इस समय थोड़े एक्सपेंसिव हो चले? इंडियन मार्केट हमेशा से ही एक्सपेंसिव रहा है ऑन अ रिलेटिव बेसिस। रिलेटिव बेसिस अभी थोड़ा अभी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। क्या बोलते हैं, इसलिए हमने पिछले 1 साल अगर आप हमारे इक्विटी मार्केट्स में देखें तो हमने कंसोलिडेशन देखी। लेकिन अभी अगले अगले जो हमारा फेस्टिव डिमांड रहा है, जो हम लोगों को कंपनी से बात करके मालूम पड़ रहा है, फाइनेंशियल्स के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो वो सब को देख के लगता है कि हमारी जो फंडामेंटल्स है दे आर स्टैकिंग अप क्वाइट वेल। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक हमारे नंबर्स आते रहेंगे तब तक ये वैल्यूएशन प्रीमियम चलता रहेगा। अभी तक जो रुझान है वो तो उस डायरेक्शन की तरफ बता दें। अभी तक रिजल्ट इंडिया इंक के परफॉर्मेंस को लेके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठ रहे हैं, तो फिर ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। अनलेस वो जैसे यूएस में अब डाउन रेट्स थोड़े से आ रहे हैं, वो एक कंसर्न उस पॉकेट के लिए हो सकता है। हमारे अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशंस है उससे लार्जली नंबर्स बेहतर। ऐसा कहूं ना त्रिदीप सर, अब तक का रिजल्ट सीजन इंडिया का परफॉर्मेंस लार्जली एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है या कुछ हद तक बेहतर ही रहा है ओवरऑल? करेक्ट, ओवरऑल थोड़ा बेहतर ही रहा है, लेकिन जो ट्रू पिक्चर समझने के लिए इसको 2 भाग में विभाजित करना चाहिए। एक जो कि डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस है, जिनका कि मतलब दारोमदार जो है लोकल डिमांड पे डिपेंड करता है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे लिस्टेड हैं जो कि ग्लोबल डिमांड पे निर्भर करते हैं। उसमें अगर आप डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस देखें तो बहुत अच्छा खासा नंबर्स उन्होंने दिया है वर्सेस एस्टिमेट्स, व्हिच इज फाइनेंशियल्स। और जो भी आपके कुछ जैसे टाइटन जैसे कुछ कंपनीज के जिनके जो नंबर आए हैं वो काफी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, जब आप आईटी सर्विसेज या फिर कुछ ऐसे सेक्टर जो ग्लोबल फोकस्ड हो उनके रिजल्ट्स देखें तो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बदतर नहीं आए हैं। तो इसलिए ये दोनों को साथ में नजर रखते हुए अगर आप देखें तो हमारे रिजल्ट सीजन हैज बीन स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड। बट जो ट्रू पिक्चर है वो डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस को देखने से मालूम पड़ता है कि कितने आगे हैं हम वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। फोकस तो बढ़िया प्ले आउट हो रहा है और बहुत अच्छे नंबर्स आए। मैं 2 सेक्टर्स में बात करना चाहता था, पर पीएसयू बैंक पे तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली त्रिदीप सर आपके आने से पहले। दूसरी आईटी है जिसपे 2 डिफरेंट क्योंकि आपने उसकी बात छेड़ दी। एक पॉकेट मानती है भाई बहुत पिट गए, लिमिटेड डाउनसाइड है, शायद इसीलिए अट्रैक्टिव होगा, पर दूसरा तबका मानता है कि लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल भी नजर आता है, अपसाइड कैप्ड है इस पूरे सेक्टर की, गिवन द हेडविंड जो शायद अब प्रोफाउंड होती हुई नजर आए। क्या अप्रोच है ईडलवाइस एएमसी का आईटी को लेकर? तो हम लोग पिछले 1 साल से ये सेक्टर पे अंडरवेट रहे हैं और अभी भी अंडरवेट ही हैं। और जो मेरा मानना रहा है इस सेक्टर के केस में वो ये कि जो मेन डाउनसाइड है अर्निंग्स एस्टिमेट में वो शायद FY24 की बात है। जबकि जो आप कह रहे थे यूएस में रेट इंक्रीज, विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी, ये सब का इम्पैक्ट जब डिमांड में देखने को मिलेगा वो हमारे कंपनीज के अर्निंग्स में FY24 में आएंगे। तो FY24 अर्निंग्स कैसे होंगे इस बारे में इंडियन आईटी सर्विसेज ने कंपनीज ने अभी तक बात नहीं किया है। तो इसलिए जब वो बात करेंगे वहां पे जब एक्सपेक्टेशंस थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेशंस अभी बॉटम आउट हो गए हैं, वैल्यूएशंस अभी रीजनेबल है, हेंस इन्वेस्ट करना जो है अभी इस भाव पे बनता है। तो अभी वैल्यूएशंस तो थोड़े पिट गए हैं, बात बराबर है, लेकिन अर्निंग्स एस्टिमेट्स का जो रीबेसिंग है वो पर्टिकुलरली फॉर FY24 ये अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ये होना अभी बाकी है। तो जब वो हो जाएगा तब अब इस पे कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया जाएगा मेरे हिसाब से। त्रिदीप सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, मैं बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स की शुरुआत करूं उससे पहले मयूरेश, इसका समअप यह है कि हम समवट 2079 के लिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं।